रह के भले जिंदगी बितई हो, अपने न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ई हो। पढ़ लिख जेही उहे जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। बहुत अच्छा है, बहुत जी और तैयारी चल रही है। बहुत ही कैमरा में बहुत और हम लोग 14 अप्रैल का बहुत ही अच्छा गीत हम लोग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। और अगले साल आप लोग प्यार से बात हमारा दो गाना था जो बाबा साहब पे वो ट्रेंडिंग में था, एक गाना था हमारा कि केहू हिलावता डीजे पकमर, केहू हिलावता डीजे पकमर, केहू के कवा काटे जन्मदिन भीम जी के बाटे, जन्मदिन भीम जी के बाटे। इस गाने पे आप लोग को प्यार से बात संपूर्ण एक दिन में 10 जाने पड़ा था और 14 अप्रैल के दिन ये गाना ट्रेंडिंग में आया था। तो ऐसा ही गाना हम लोग फिर लाने वाले हैं बाकी आप लोग का प्यार से बात। हम लोग एक गाना स्टेज पे गाए थे जो एक दिन में 1 मिलियन गया था और बहुत ही लोगों को वो गाना जो लोग रिकॉर्डिंग नहीं किए स्टेज पे गा के कितना वायरल हो गया कि हमको खुद बहुत अच्छा लगता है। और उस गाना हम खुद स्पेशली रिकॉर्डिंग करने वाले हैं 14 अप्रैल के लिए। कि जेहि लिखल सुंदर संविधान सुनले हो खबर, भीम जी के नाम रहल बाबा अनमोल रतन सुनले हो खबर, भीम जी के नाम। कि लंदन में जाके बाबा कैले पढ़ैया, लंदन में जाके बाबा कैले पढ़ैया, पढ़ी लिखी दलितन के पार कैले नैया, रहल बाबा अनमोल रतन सुनले हो खबर, भीम जी के नाम। जेहि लिखल सुंदर संविधान सुनले हो खबर, भीम जी के नाम। बहुत अच्छा लगता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि जब अपने ही महापुरुषों की जयंती में बजाने के लिए और हमारे पास गाने नहीं होते थे यूट्यूब पे, लेकिन ये बहुजन कलाकारों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग निकल करके आ रहे हैं और बाबा साहेब का महापुरुषों का गाना गा रहे हैं। तमाम महापुरुषों का ओबीसी के जो महापुरुष हैं, अपने शोषित पंडित समाज के जो महापुरुष हैं, मसीहा हैं, उनके गाने गा रहे हैं। और एक दिन ये यूनियन का जो उद्देश्य है, मिशन बहुजन कलाकार यूनियन का जो उद्देश्य मेन मकसद जो है कि हमें ऐसा माहौल ऐसा फ्यूचर बना के जाना है, ऐसा फ्यूचर बना के जाना है कि जो लोग आज बाबा साहेब का नाम लेने से कतराते भी हैं, जैसे हमने सुना कि लता मंगेशकर जी ने बाबा साहेब का गाने गाने से मना कर दिया था, तो हमें ये बात दिल पे लगी जब मुझे पता चली। तो हमें ऐसा माहौल तैयार करके जाना है आने वाले 20-50 सालों में। मैं न कर पाऊँ, प्रयास कर रहा हूँ, मेरी ये यूनियन न कर पाए, हमारे आने वाली पीढ़ी फिर इस यूनियन में जुड़ेगी या कलाकार जुड़ेंगे, वो लोग करें 50 साल बाद। लेकिन ऐसा करके जाना है कि बॉलीवुड और भोजपुरी का बड़ा से बड़ा कलाकार बाबा साहब का गाना गाने पे मजबूर हो जाए। हमारे कहने का मतलब ये और कोशिश हमारा ये रहेगा कि बाबा साहब का जो बहुत जिससे हमारे जो बहुजन कलाकार है इतना मतलब मेहनत कर रहा है कि बहुत हर कलाकार हमारे भोजपुरी के टुनटुन यादव है, बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, वही बाबा साहब कलाकार। तो वही हमको करना है कि खेसारी लाल यादव काम 50 साल जो 50 साल में होने वाला है, हमारा कोशिश रहेगा कि काम 10 साल में हो और लोगों को दिखना चाहिए कि नहीं बहुजन के कलाकार हर काम कर सकते हैं। तो ये एकता हम लोग बना के रखनी है, बस वही चीज़ है। और हमारा जो मैच है ये एकता के लिए है, जितने कलाकार वहाँ पे जुटेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, मित्रता होगा और लोगों का प्यार करेंगे। रविराज बाबू जी, आप सभी कलाकारों की बात की है कि एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार हो कि सभी लोग मजबूर हो जाए, तो उस मिशन गायकों की शुरुआत की कड़ियों में आपका भी सोनारी अक्षोभ में नाम आता है। जब आप मुझे लगता है कि 15 वर्ष के थे तब से आप मिशन गानों को गाते हैं। पहला आपका गाना रही धरती जब तक चांद गगनवा ये भैया, आपने इस गाने से बहुत सारे मतलब पूरे हिला कर रख दिया था आपने, और बहुजन समाज के लोगों में एक ऐसा मतलब जुनून आपने पैदा किया था उस गाने से।
थोड़ा सा वो गाने आप गुनगुना कर सभी के बीच में, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उचित तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो आप गाएंगे तो शायद जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। ये गाना मेरा जो फर्स्ट गाना है काफ़ी इम्प्रेसिव था, लोगों ने बहुत इसको पसंद किया, बहुत अच्छा गाना था। मैं खुद ही लिखता था गाने और अभी भी लिखता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा गाना था। रही जब ले धरती सूरज चांद गगनवाए भैया, रही जब ले धरती सूरज चांद गगनवाए भैया, बाबा साहब के तबले अमर रही नमाए भैया, बाबा साहब के जग में अमर रही नमाए भैया। क्योंकि हम लोग एक बात बोलते हैं कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए, लेकिन बाबा साहब की सिर्फ शरीर हमें छोड़ करके गई है। बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का ज्ञान अभी भी हमारे बीच में मौजूद है, भारतीय संविधान के रूप में मौजूद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौजूद है, भारतीय संविधान के हर एक पन्ने में मौजूद है। तो उनके जब विचार जिंदा हैं, और बाबा साहब ने खुद कहा था जिसके विचार जिंदा रहते हैं वो व्यक्ति अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है। तो बाबा साहब अमर है, ये मेरा गाना लिखने का ये उद्देश्य था कि बाबा साहब हमारे बीच में कहीं नहीं गए, क्योंकि उनके विचार हमारे उनको अगर बाबा साहब को जिंदा रखना है, हमारे महापुरुषों को जिंदा रखना है, तो उनके विचारधारा अपने दिमाग में, दिल में जिंदा रखनी पड़ेगी। अच्छा, आपके गाने मिलियन 5-5 10-10 मिलियन तक गए हैं, बाबा साहब के गाने, और बहुत सारे ऑफर भी आए होंगे भोजपुरी गानों के लिए। आप कभी भोजपुरी गाने में इंटरेस्टेड नहीं हुए, कभी देवी भवानी के गीतों में इंटरेस्टेड नहीं हुए, सिर्फ एक मिशन को आपने एक स्तंभ बना कर रखा, मिशन को लगातार आपने गाया, कभी भोजपुरी गीतों पर आप ध्यान नहीं दिए, इसका क्या विज़न था? इसका रीज़न ये था कि जब मैं शुरू दौर में स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तो मंच वगैरह पे कॉमेडी वगैरह करता था, एंकरिंग करता था, कॉमेडी करता था, तो गाने की तो बहुत लगती इच्छा थी, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं मिल रहा था, परिवार से भी और बाहरी कलाकारों का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो हम लोग बाबा साहब को चूँकि मानते आए हैं हमेशा से, हमारे पूर्वज बीएसपी को, बाबा साहब को, मानवर साहब को, तो दिमाग में ये था कि पहले बाबा साहब के लिए गाऊंगा। जैसे अन्य कलाकार पहले सरस्वती गीत रिकॉर्ड करते हैं या देवी गीत रिकॉर्ड करते हैं, वैसे मैं पहले गाना बाबा साहब के लिए गाऊंगा, उसके बाद किसी के लिए गाऊंगा, मैं भी एक कलाकार बनूंगा भोजपुरी। लेकिन जब मैंने पहला गाना बाबा साहब के लिए गाया, तो उसके बाद फिर मुझे किसी के गाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना समाज ने सपोर्ट किया, कपार पे बैठा लिया, सर पे चढ़ा लिया। उस समय गाने भी इतने नहीं थे, फिर और क्या था, बस लोगों ने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया, प्रोग्राम मिलना शुरू हुआ, और उसके बाद मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, खोजना शुरू किया, यूट्यूब से सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, मिशन मूवमेंट को समझना शुरू किया, मिशनरी बन गया। उसके बाद लास्ट तक गाना है। अच्छा, आपने बीटीसी भी किया है, आप ग्रेजुएट हैं, आप टीचर बनने की सोचे या फिर समाज सेवा में ही लग गए? कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत प्रेशर आया घर से, ज़बरदस्ती टेट वेट का फार्म भी भरवाया गया, 2-3 बार देने भी नहीं गया, एक बार गया भी था बिना पढ़े लिखे, तो निकाल भी लिया, 82 नंबर आया था, लेकिन मैं फिर गया ही नहीं। हमेशा मैं उससे पीछे भागा कि नौकरी नहीं मुझे करनी है, नौकरी में बच गया। तो फिर 8 घंटे ड्यूटी के बाद मैं झारखंड जाऊँगा, कि बिहार जाऊँगा, कि मध्य प्रदेश जाऊँगा, कि बस्ती जाऊँगा, कि संतकबीर नगर, थक जाऊँगा फिर। इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया। फैमिली बैकग्राउंड से लोग सपोर्ट करेंगे और मैं मिशन मूवमेंट को खर्च करूँगा। और जो आप के बगल में दोनों धुरंधर बैठे हैं, रमा और उमा जी, दोनों इतना शानदार गाते भी है, एक ही आवाज़ भी है, दोनों का शौक संगीत से है, ये बड़ी बात है। हमने हाँ? इनको क्या बोलते हैं, कांटा फेंक के फंसा लेना। हमने बोला भाई समाज के हैं, कहाँ भागेंगे, इनको यूनियन में जोड़िए पहले। दोनों लोगों से कांटेक्ट हुआ, तो इसके बाद दोनों लोग जुड़े हैं। मुझे बहुत खुशी है, पूरी यूनियन को खुशी है कि दोनों लोग जुड़े हैं हमारे बीच में, और जुड़े रहेंगे, हमारी बातों को मानेंगे, टीम में जो भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। आप तीनों के बीच एक और शख्सियत, हमारे बड़े भैया आदरणीय संजीव प्रसाद बोस जी। संजीव प्रसाद बोस जी को मैं क्या कहूँ, ये तो हम लोग काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मिशनरी कलाकारों में हम लोगों में सबसे बुजुर्ग हैं और सबको सपोर्ट किए हैं। जब यूट्यूब पे किसी का चैनल नहीं था मिशन का, तब इनका और एक रवि प्रकाश जी का 2 ही चैनल सिर्फ चलता था, जिसमें किस गाने भी एक दौर था कि गिस्वाने भीम पर अपलोडिंग के लिए एक कंपटीशन हो जाता था कि सबसे पहले एक दौर था, किसका अपलोड होने वाला मेरी है। बात सुनिए, एक दौर था कि संजीव प्रसाद बोस जी ने कम से कम पूर्वांचल के 10-20 गायकों को गायक बना दिया अपने चैनल से, आर्थिक रूप से सपोर्ट करके, क्योंकि सारे कॉपीराइट लोग गाते थे उस समय। लेकिन इन्होंने कभी ये मोनेटाइज का चिंता ही नहीं किया और लोगों को अपने पेट से पैसा देते थे जो भी कमाते थे। नहीं देखिए, तो इनका बड़ा योगदान है। कमाने का कोई उद्देश्य था नहीं। हमारे समाज के पास गीतें नहीं थी, हमारे महापुरुषों को लेकर के कुछ खास जानकारियाँ ही नहीं थी।
अगर जयंती में भी हम स्पेशली कहें तो जयंती में कुछ गिने चुने गाने होते थे बॉलीवुड के, उन्हीं को बजाना और गाना, वो भी मतलब फिल्मों के गाने हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ का आभास हुआ कि हमें जो है कि ऐसा तो नहीं है कि संगीत किसी एक समुदाय को समर्पित है या फिर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए है। हालांकि हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं वो गीत संगीत से काफ़ी जो है कि मनोरंजित होते रहे हैं या फिर बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उनका संगीत को लेकर के। तो मेरा ये मानना था कि हमारे समाज या हमारी सोसाइटी में भी कुछ ऐसे गायक होने चाहिए जो हमारे महापुरुषों के बलिदान को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनके संघर्ष को अपने गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और वो हमने जो है कि 2013 से शुरू करके 2015 के बीच में लगभग इतने सिंगर हो गए थे और इतने लोगों ने साथ दिया, जो ये मूवमेंट हमारा था मतलब 2.5 से 3 साल का, ये कामयाब रहा, सफल रहा और उसका असर आज भी देखने। तो आप विदेश में उस समय थे जब आप ये करते थे, तो विदेश में जॉब करने के साथ साथ इसको करना कितना आपके लिए मुश्किल रहा होगा? अगर आपने कुछ भी ठाना है करने के लिए तो सिर्फ उसमें कदम उठाने की ज़रूरत है, फिर वो चीज़ें धीरे धीरे बहुत आसान होती चली जाती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ से बहुत दूर रहते हुए भी ये कर पाना इतना संभव था, तो यहाँ के लोग अगर चाहें तो इतना कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी साथियों को हमारे चैनल से जुड़े आप लोग, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई और सभी का स्वागत है जितने भी यहाँ पर सम्मानित साथी हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।